अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ज़फ़र्स ट्यूब। और आज मैं कंट्रोल फ़्लो के बारे में थोड़ी-सी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त बुक है कंट्रोल फ़्लो जानने के हवाले से, कंप्लीट नॉलेज इन सी। और इसके राइटर का आप नेम देख सकते हैं। अगर आपको ये मिल जाए तो रिकमेंडेड करूँगा आपको कि इसको आप परचेज़ कर लें। सी के स्टेटमेंट्स की बात करें अगर, तो उसमें सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इसमें ये एक्सप्लेनेशन है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट और द सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स इज़ इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट 1 एल्स और स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशंस दी जाएंगी, दो स्टेटमेंट दी जाएंगी। इफ़ के अंदर कंपैरिजन्स होंगे, लूप होगा, कंडीशंस होंगी एंड सो ऑन। Here statement will be executed when expression is true, otherwise statement 2 will be executed. अगर statement 1 की expression true हो गई if के लिहाज से, else statement 2 execute हो जाएगी। True and false, condition yes और no and अब यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी हुई है टू फाइंड द बिगर वन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के दरमियान जो है वो बिग नंबर निकालना है हमें ना। तो ये हैश इंक्लूड stdu.h, होपली आप लोग सी से अवेयर होंगे। सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है conio.h और वाइड मेन वाइड फंक्शन और इंट ए बी सी, तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। क्लियर स्क्रीन यूज़ किया हुआ है। प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू आप इंटर करेंगे, %d एंड ए एंड बी एसएस मॉडिफायर्स जो है वो यूज़ हुए हैं। एंड टू नंबर्स ए %d और बी %d, और ये कंपैरिजन है, ये इफ़ की स्टेटमेंट है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाए। एल्स अगर बी नहीं होता तो फिर ये वाली एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस लिहाज से अगर वैल्यू इंटर की गई ए में 5 और बी में 4, तो ए में 5 और बी में 4, तो नंबर 5 जो है वो बिगर हो जाएगा इफ़ की स्टेटमेंट ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से इस इफ़ एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। होपली आप लोगों को ये बहुत क्लियर हुई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में जो है वो डिस्कस करें। कम बैक टू ज़फ़र्स ट्यूब। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट को देखा कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग की जो लॉजिक्स हैं, लूप्स जिस तरीके से चल रहे होते हैं वो सेम है, ऑल्दो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने अपने सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारी की सारी लूपिंग स्टेटमेंट जो नेस्टिंग इफ एल्स की स्टेटमेंट होगी ना, उसमें सीरीज ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व होंगे। जैसे एक एक्सप्रेशन दी हुई होगी, उसके साथ स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूशन के लिए, इसी के साथ एल्स की एक एक्सप्रेशन होगी और स्टेटमेंट होगा। इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन चल रही होगी। फ्लो देख सकते हैं, चार्ट फ्लो किस तरीके से हर लूप पे कोई ना कोई स्टेटमेंट्स होंगी और एक से ज़्यादा लूप्स होंगे, मोर देन वन लूप्स होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, कैलकुलेट द बिगेस्ट नंबर आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। 3 नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर मालूम करना है। सेम प्रोसीजर, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, %d एसएस मॉडिफायर्स के लिए और ये आपके वेरिएबल्स का इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ पे जो है वो पहली स्टेटमेंट चेक हो रही है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। ये किस के लिए चेक हुआ है? ए के लिए। दूसरी स्टेटमेंट लेगी बी ए और ए सी, बी के लिए। अब ए बी से हो गया और बी ए से भी हो गया चेक, और बी सी से भी हो गया और सी ए से भी हो गया। जब ये तमाम हो गए तो उसके बाद सी के लिए कोई स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो फिर ऑफ कोर्स जो सी है वो बिगेस्ट नंबर होगा। यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं इसका। एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, 5 3 2। ऑफ कोर्स 5 बड़ा है तो उसने ये एग्जीक्यूट कर दिया।
कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ इस तरीके की एग्जीक्यूशन होगी। जैसे ये स्टेटमेंट है यहाँ पर, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी ना, तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ए ग्रेटर देन हो जाए बी से तो ये ट्रू हो जाएगा, और एल्स बी ग्रेटर हो जाए सी से तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ की एग्जीक्यूशन होती रहेगी। फर्स्ट लूप में हमने ये लगाया हुआ है, और सेकंड लूप में हम देख सकते हैं कि जो लॉजिक यूज़ हुई है वो है बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो बी और ए भी चेक हो जाएंगे, ए और सी भी चेक हो जाएंगे। इस तरीके से सारी की सारी आप लूप एग्जीक्यूशन अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं पेपर पे कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।